बच्चों, आज हम आपके लिए जिला स्तरीय ओलंपियाड परीक्षा 2022-23 राउंड 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेके आए और आपका विषय है विज्ञान। माध्यमिक स्तर के लिए ये और कक्षा 6 से 8 जो बच्चे विज्ञान में क्वालिफाइड है वे बच्चे इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं और इससे अधिक प्रश्न आपके जिला स्तरीय जो एग्ज़ाम होने वाली है, ओलंपियाड परीक्षा होने वाली, उसमें पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या हैं? पौधे, जंतु, दोनों नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पौधे भी हैं और जंतु भी, तो सी नंबर का आंसर सही है, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? वे जंतु जो केवल पादप मीन्स पौधे खाते हैं उन्हें कहते हैं शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वाहारी जंतु, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा शाकाहारी जंतु। जो केवल पौधे ही खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? शाकाहारी जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से किस पौधे की पत्तियों में औषधि गुण नहीं होते? क्वेश्चन है इनमें से कौन सी पत्तियों में औषधि गुण नहीं होते? मेथी में, मूली में, गाजर में, बंद गोभी में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा गाजर। गाजर में औषधि नहीं होती, मूली में भी होती है, मेथी में भी और बंद गोभी में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा जंतु उत्पाद नहीं है? दूध, घी, पनीर। देखो दूध भी जंतु से प्राप्त होता है, घी भी और पनीर भी, तो जंतु उत्पाद नहीं है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर का सरसों। सरसों नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मनुष्य के किन जंतुओं की श्रेणी में आते हैं? मनुष्य किन जंतुओं की श्रेणी में आते हैं? शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वाहारी जंतु, उपरोक्त सभी। तो मनुष्य सर्वाहारी जंतु में आते हैं। कौन सी जंतु की श्रेणी में आते हैं? तो सर्वाहारी जंतु की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, दूध किस जंतु से प्राप्त किया जाता है? गाय, भैंस, बकरी, उपरोक्त सभी। तो देखिए गाय से भी दूध प्राप्त होता है, भैंस से भी, बकरी, तो डी नंबर का आंसर सही आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इनमें से कौन से भोजन के मुख्य अवयव हैं? ये आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको बताना है कि कौन से भोजन के मुख्य अवयव हैं। ए नंबर कार्बोहाइड्रेट, बी नंबर विटामिन, सी नंबर खनिज लवण, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण तीनों आते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है? कौन सा विटामिन हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है? तो ए नंबर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर विटामिन ए, हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नंबर, खालिस्तान विटामिन डी के अभाव से होता है? रतौंधी, रिकेटस, बेरी स्कर्वी। तो देखिए खालिस्तान विटामिन डी के अभाव से होता है, तो वो होता है बी नंबर रिकेटस। क्या होता है? रिकेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। विटामिन सी के अभाव से खालिस्तान नामक रोग होता है? विटामिन सी के अभाव से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, रिकेटस, बेरी स्कर्वी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा स्कर्वी। विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वसा का प्रमुख स्रोत है? दूध, घी, मक्खन। तो ये तीनों वसा के प्रमुख स्रोत हैं, घी, दूध और मक्खन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से कौन सा प्राकृतिक जंतु का उदाहरण नहीं है? रुई, रेशम, पटसन, नायलॉन। तो यहाँ पे प्राकृतिक जंतु में रुई भी प्राप्त हो जाती है, रेशम भी और पटसन भी। इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर का नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? जंतुओं से, प्रश्न क्या है? जंतुओं से तागा बनता है, कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, रुई से बिनोले बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। तो यहाँ पे जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, ये असत्य कथन है, तो सी नंबर का आंसर इसका सही है। इसमें आप सही किस पे लगाएंगे? सी नंबर के आंसर पे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में क्या कहा है? रेशम और ऊन किसके उदाहरण हैं? पादप जंतु के, जानवताओं जंतु के, संश्लेषित जंतु के, उपरोक्त सभी के। तो जो रेशम और ऊन जानवताओं जंतुओं के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा संश्लेषित जंतु का उदाहरण है? पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। तो ये तीनों ही इसके उदाहरण, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। इनमें से वस्तुओं को अलग अलग समूहों या वर्गों में व्यवस्थित करने की क्रिया खालिस्तान को कहते हैं? तो वस्तुओं को अलग अलग समूह या वर्गों में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। तो इसका ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा, वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पदार्थ जिनमें वस्तुओं को आर पार देखा जा सकता है कहलाती हैं? पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर पारदर्शी। जिसे आर पार देखा जा सकता है क्या कहलाती है? पारदर्शी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पारभासी पदार्थ का उदाहरण है? पारभासी, कांच, गत्ता, धातु का चादर, ड्रेसिंग पेपर। तो ड्रेसिंग पेपर पारभासी पदार्थ का उदाहरण, तो इसका डी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से कौन सी वस्तु जल में नहीं तैरती? तो लकड़ी का टुकड़ा तैरता है, कागज का टुकड़ा भी, प्लास्टिक का टुकड़ा भी। तो बी नंबर का आंसर सही आएगा, धातु का टुकड़ा जल में नहीं तैरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी खाद्य वस्तु नहीं है? संतरा, जल, मिट्टी, चीनी। तो संतरा भी है, जल भी और चीनी, मिट्टी खाद्य वस्तु नहीं। तो इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इनमें से कौन सा कथन असत्य है?
प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो आप 4 ऑप्शन दिए, चाक जल में विलीन हो जाती है, लकड़ी का टुकड़ा जल में तैरता है, बालू जल में निस्सादित हो जाती है, और डी नंबर सिरका जल में विलीन हो जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, चाक जल में विलीन हो जाता है। ये क्या है, असत्य कथन है, इसलिए हमारा आंसर सही कौन सा होगा, ए नंबर का। इनमें से कौन सजीव है, अलमारी, बच्चा, पलंग, कुर्सी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बच्चा क्या है, सजीव है। नेक्स्ट, बाकी क्या है, निर्जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, ऐसा विलयन जिसमें कोई पदार्थ डालने पर और अधिक ना घुल सके उस पदार्थ का खालिस्तान कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन जिसमें कोई पदार्थ डालने पर और अधिक ना घुल सके उस पदार्थ का खालिस्तान कहलाता है, तो संतृप्त विलयन कहलाता है। इसका ए नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में क्या कह रहा है, किसी द्रव का उसके वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, वाष्पन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, किसी मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है, निष्पावन, चालन, अवसादन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर डी नंबर का आ जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा है, अनाज के भारी बीजों से भूसे को खालिस्तान विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, निष्पावन। कौन सी विधि, निष्पावन विधि द्वारा भूसे को अलग किया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को खालिस्तान कहते हैं, थ्रेसिंग। इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का, थ्रेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 में क्या कह रहा है, देखिए, जिस परिवर्तन का विपरीत परिवर्तन संभव होता है उसे खालिस्तान कहते हैं। तो उसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, उत्क्रमणी परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। आइसक्रीम का पिघलना, खाना पकाना, आम का पकना, दूध का दही में जमना। तो यहाँ पे उत्क्रमित किया जा सकता है, तो सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, आइसक्रीम का पिघलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, देखते हैं, इनमें से किस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। आइसक्रीम को पिघलना, इसको कर सकते हैं, रबड़ के छल्ले को खींचना, ये भी बर्फ को गर्म करने पर पानी में परिवर्तित करना, ये उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। इन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है, लेकिन पेड़ का बढ़ना, इसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। इसके लिए इसका डी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, इनमें से कौन सा कार्य पौधे के तने का नहीं है। भोजन ग्रहण, संग्रह करना, स्थिरता प्रदान करना, भोजन बनाना, मजबूती प्रदान करना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, देखो, भोजन संग्रह करता है, स्थिरता प्रदान करता है और मजबूती प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर भोजन बनाना। तने का, ये क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा कार्य पौधे के तने का नहीं है, तो भोजन बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32, जड़ कितने प्रकार की होती है। तो उत्तर हो जाएगा 2 प्रकार की। जड़ कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वाष्प को वायु में निष्कासित करती है। खालिस्तान वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वाष्प को वायु में निष्कासित करती है। तो इसका जड़ें, पत्तियां, डालियां, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का, पत्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन सा कार्य पत्तियों का नहीं है। तो भोजन का संग्रह करना पत्तियों का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, इनमें से कौन सा भाग पुष्प का नहीं है। तो बाह्य दलन भी है, पुंकेसर भी है, पर्णवृंत और पंखुड़ी। तो यहाँ पे पर्णवृंत भाग पुष्प का नहीं है। इस प्रकार आपको प्रश्न नंबर 35 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 36 में देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 में क्या कहा है, पत्ती के चपटे हरे भाग को खालिस्तान कहते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, फलक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पौधे की पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास नहीं पाया जाता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, गेहूं की पत्तियों में। तुलसी, धनिया और गुड़हल में पाई जाती, लेकिन गेहूं में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन सा फूल वाले पौधे का उदाहरण है। ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा फूल वाले पौधे का उदाहरण है। टमाटर भी है, तुलसी भी है, पीपल भी। तो उपरोक्त सभी। तो इसका डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। पुष्प के किस भाग में अंडाशय होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, स्त्री केसर। पुष्प के किस भाग में अंडाशय होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा स्त्री केसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से मानव का खालिस्तान बनाते हैं। कंकाल, पेशी, संस्थाल, संधि और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा कंकाल। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। क्या कह रहा है इसमें, शरीर में ऐसे स्थान जहां पर 2 हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों कहलाते हैं। कंकाल, पेशी, संस्थाल, संधि। तो वो आ जाएगी आपका सी नंबर का आंसर, संधि कहलाते हैं। नेक्स्ट, खालिस्तान पेशीपाद की सहायता से लहरदार गति करता है। पेशीपाद की सहायता से लहरदार गति करता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा घोंगा। घोंगा क्या होता है, लहरदार वो करता है। तो इसका बी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, हमारे शरीर की प्रमुख संधि का नाम है। तो हमारे शरीर की प्रमुख संधि कंदुक खलिका संधि, दुराग्र संधि, हिंज संधि, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। खालिस्तान का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं। तिलचट्टे के, पक्षियों के, सर्प के, केंचुए के। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, तिलचट्टे के। तिलचट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 में क्या कह रहा है,
खालिस्तान की अस्थियां और उससे जुड़ी हुई पेशियां शरीर को आगे की ओर गति देती हैं। तो ये सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर का, सर्प की अस्थियां और उससे जुड़ी हुई पेशियां शरीर को आगे की ओर गति देती हैं। तो आपका सी नंबर का आंसर इसका सही होगा सर्प। किसी भी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसका खालिस्तान कहलाता है। देखिए, किसी भी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। तो इसका ए नंबर का आंसर सही होगा, आवास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। जीवों एवं पौधों द्वारा अपने को वातावरण के प्रति ढालने को खालिस्तान कहते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का, अनुकूलन कहते हैं। जीवों एवं पौधों द्वारा अपने को वातावरण के प्रति ढालने को अनुकूलन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48 देखिए। इनमें से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक का उदाहरण है? वायु, जल, मिट्टी, जंतु। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सजीवों की विशेषता नहीं है? सजीवों में वृद्धि होती है, ये विशेषता है। सभी सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं, ये भी विशेषता है। सजीव श्वसन लेते हैं, ये भी है। तो सजीवों की संवेदनशीलता नहीं होती, यह कथन असत्य है। तो इसका डी नंबर का आंसर सही होगा। और अब हमारे इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में खालिस्तान प्रकार के घटक होते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र में 2 प्रकार के घटक होते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपको हमने जो आपकी जिला स्तरीय ओलंपियाड यूज होने वाली जो प्रतियोगिता राउंड 2 होने वाला उसके यहाँ पे 50 प्रश्न बताए। ये 50 प्रश्न आपके पेपर के दृष्टिकोण से, ओलंपियाड के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको हमारे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताया गया ये अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।